अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का वाक़या बहुत ही ख़ास है, ख़ास कर उन जोड़ों के लिए जिनकी ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव हैं, जिनकी ज़िंदगी के मसाइल ख़त्म नहीं होते। जी दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉक्सर आमिर खान और उनकी अहलिया फ़रियाल मखदूम के इंटरव्यू के हवाले से, जो कि अभी तक नशर नहीं हुआ। उसके हवाले से कुछ मालूमात मुझ तक पहुंची हैं। ये इंटरव्यू उन्होंने बीबीसी को दिया है। जैसा कि आप सब जानते हैं, बीबीसी एक बहुत बड़ा इदारा है जिसकी शाखें पूरी दुनिया में फैली हुई हैं। इस इंटरव्यू में फ़रियाल मखदूम और आमिर खान ने बहुत धमाकेदार इंकशाफात किए हैं। जैसा कि सब जानते हैं, आमिर खान इंडिया और पाकिस्तान में यकसा मकबूलियत रखते हैं। इस इंटरव्यू में इन्होंने सब कुछ बताया कि कैसे इनकी शादी हुई। वो असल में सही लेविश शादी थी। 3 वजूहात की बिना पर इनके रिश्ते में दरारें पड़ना शुरू हो गईं। इनके माबैन एतमाद क्यों ख़त्म हो गया था और अब ऐसी क्या वजह है कि इनका बाहमी एतमाद दोबारा बहाल हो गया है। ये बात शुरू होती है 2017 में, जिसमें आमिर खान अपने ट्विटर पर एक ट्वीट करते हैं कि वो अब साथ नहीं रह रहे। इसके बाद वो खुद भी इंटरव्यूज में बताते थे कि ये लोग अब साथ नहीं रहते। और जोशिया नामी एक बॉक्सर है जिसके साथ उनकी अहलिया उनसे चीट करती रहीं। उसके बाद 2018 में फ़रियाल मखदूम ने भी एक ट्वीट किया कि जब उनकी बेटी सिर्फ 17 दिनों की थी, तब आमिर खान ने भी उन्हें एक सोफिया हमानी नामी लड़की के साथ धोखा दिया और उसके साथ इन्होंने रातें गुजारी। फिर उनके आपस में इख्तलाफात इतने बढ़े कि एक दूसरे पर इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम का शुरू होने वाला लामुतनाही सिलसिला शुरू हो गया। फ़रियाल मखदूम ने आमिर खान के वालिदैन पर भी इल्ज़ामात लगाए कि किस तरह उनके वालिदैन की तरफ से भी उन्हें ज़हनी तौर पर बहुत टॉर्चर किया जाता था। अब उन्होंने अपने इख्तलाफात भुला दिए हैं। अब तो माशाअल्लाह इनके 3 बच्चे हैं। मगर जब इनकी ये लड़ाई हुई थी तब उस वक्त इनकी सिर्फ एक बेटी थी, मगर अब ये एक अच्छी शादीशुदा ज़िंदगी गुजार रहे हैं। फ़रियाल इस बारे में कहती हैं कि मैंने बहुत जल्दी शादी कर ली थी। जब मेरी शादी हुई उस वक्त मेरी उम्र सिर्फ 20 साल थी। मुझे इस चीज़ का बहुत पछतावा है। मेरी 3 ख्वाहिशें थीं जो पूरी नहीं हुई। पहली ये कि जब मेरी शादी हुई तब मैं पढ़ रही थी। उस वक्त मेरी उम्र सिर्फ 20 बरस थी। जल्दी शादी होने की वजह से मैं अपनी वकालत की पढ़ाई मुकम्मल नहीं कर सकी। उनका कहना था कि मेरे बस में होता तो जिस उम्र में मेरी शादी हुई मैं उसको ज़रा बदल सकती, मतलब कि इतनी जल्दी शादी ना करती। दूसरा, उनका कहना था कि जल्दी शादी की वजह से मैं अपनी नौजवानी का अरसा सही तरीके से गुजार नहीं सकी। अगर कुछ लेट करती तो हो सकता है कि वो मैं गुजार सकती, क्योंकि शादी के बाद बच्चों के मसाइल और फिर ख़ानदानी मसाइल शुरू हो गए। फ़रियाल और आमिर खान के दरमियान जब लड़ाई हुई ये तो सबको पता है, मगर जब सुलह हुई और किन बुनियादों पर सुलह हुई ये किसी को नहीं पता। इस इंटरव्यू में उन्होंने बहुत कुछ बताया है। इनके मुताबिक इस रिश्ते में जब इनका फासला आया उसके बाद इनका रिश्ता और भी मजबूत हो गया। इनका कहना था कि कभी कभार जब मामलात बहुत तल्ख हो जाएं तो थोड़ा सा ब्रेक ले लेना काफ़ी होता है। जब फ़रियाल से पूछा गया कि आप आमिर पर क्यों भरोसा करती हैं, तो उसके जवाब में फ़रियाल ने बताया कि अब आमिर एक मैच्योर इंसान है और उम्र की उस मंजिल पर हैं कि जवानी से निकलकर बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहे हैं। पहले वो नौजवान थे, उम्र के उस हिस्से में थे जिसके बाद जब शोहरत मिली, दौलत मिली तो वो गलत लोगों में चले गए थे और अब ये बातों को अच्छी तरीके से समझते हैं। उनका कहना था कि ये अंदर से बहुत अच्छे इंसान हैं और उनका कहना था कि वापस आने की वजह उनकी बेटी थी और एक बच्चा इस दुनिया में आने वाला था। और इतने इल्ज़ामात लगाने के बाद जब वो लोग एक दूसरे के साथ वापस आए, उन्होंने अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने की कोशिशें की। उसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि फ़रियाल ने और आमिर ने अपनी एक अलहदा जगह बनाई। पहले जैसा कि वो अपने ससुराल में रहती थी, मगर अब वो अलग रहती हैं और अब उनके आमिर खान की फैमिली के साथ भी ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, मगर अलहदा रहने की वजह से बहुत से ख़ानदानी मसाइल से वो बच गई हैं। इस पूरे इंटरव्यू में वो अपने शोहर को डिफेंड भी करती रहीं कि आमिर भी एक बहुत अच्छा इंसान है, उसने भी अपनी नौजवानी को सही तरीके से एंजॉय नहीं किया, यानी वो गलत जगहों पर चला गया, गलत दोस्त बना लिए, धोखे देने शुरू कर दिए, जिसकी वजह से वो भी असल ज़िंदगी का मज़ा नहीं ले सका, क्योंकि वो भी जवान था और उसके पास पैसा था और उसको बहुत शोहरत भी मिल गई थी। मगर अब उनकी ज़िंदगी के मसाइल हल हो गए हैं। उनका कहना था कि अब हमें समझ आ गई है कि ज़िंदगी की असल खूबसूरती क्या है। उनके मुताबिक हर किसी की ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं। उनका कहना था कि हमारे साथ ये हुआ कि हमारी ज़ाती ज़िंदगी मीडिया पर बहुत ज़्यादा आ गई, जिसकी वजह से हमें बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ा।
ان کے انٹرویو کی سب سے خاص بات یہ تھی کہ انہوں نے اپنی زندگی کے مسائل سے بہت زیادہ سیکھا، جس کے بعد ان کے بہت سے مسائل حل ہو گئے۔ ہماری دعا ہے کہ یہ دونوں ایک خوش و خرم زندگی گزاریں، آمین۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔